ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से जाके आपको सबसे पहले तक सीन, अगर आप सीन लेना चाहो तो सीन से काम करना कर सकते हो। ठीक है, मैंने वीडियो बता रखा है कि सीन को यूज़ कैसे करना है। उसको करने के बाद आपने सीन ले लिया, जैसे मैंने इसको पहले कॉपी बना ली इसकी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो, इसको ऑन कर, इधर से 3D व्यू पोर्ट खोल लेना है हमें, और इसको सारे को ऑन कर लेना है और इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, इसको इस तरह से रखना है, क्योंकि हम इस पर वर्क करेंगे तो हम चाहेंगे इधर लोड कम रहे और ये इजी ये मूव करे। ठीक है, लैग नहीं हो। अब क्या करते हैं हम, अपने एनिमेशन प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको, जो मेरा कैमरा है, इसको क्या करूँगा मैं, पहले मैं स्क्रीन कास्ट की ऑन कर देता हूँ, एड ऑन स्क्रीन कास्ट। ठीक है, इससे आपको ठीक है, यहाँ से हम इसको, जैसे अगर ये एरो नहीं आ रही ना आपके पास, ये 3 एरो जो आ रही है, तो आप यहाँ से इसको, ये जो इस तरह से इस पे क्लिक करोगे तो ये एरो आने लगेंगी। इससे कहता है आसान रहती है मूव कराना किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मैं, अगर ये देखो, अगर ये हिल रहा है, जैसे ही हिल रहा है, इसका मतलब इस पर कैमरा लग रहा है। अगर ये हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, जैसे अगर ये इस तरह से हो रहा था, जैसे क्या होता है आपको इस तरह से। ठीक है, ये अगर मैं कैमरा लूँगा तो मूव नहीं होगा, तब क्या करना है, कैमरा का ऑप्शन बनना है, इस पर क्लिक करोगे तो कैमरे पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये एंगल रखना है, तो हम क्या दबाते हैं, कंट्रोल-ऑल्ट-0 दबाएंगे तो कैमरा उस पर फोकस हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम जैसे चाहें थोड़ा जो हल्का फुल्का एडजस्ट करना है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एनिमल रख लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, कर्सर लेके जाऊँगा, शिफ्ट और राइट क्लिक करके कर्सर दबाऊंगा। ठीक है, आपको कर्सर वाला काम करना है, बस ये नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, कर्सर रखना है बस, और सीधा फिर वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है ब्लेंडर 5.0 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मेरे पास जो एसेट मैनेजमेंट में ये इस तरह से काम कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, जो आपके पास होगा वो 4.3 है। ठीक है, तो बस आपको राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक करके अब क्या करना है, आपको इस पे जाना है, एसेट मैनेजमेंट, कोई भी एनिमल ले लेना है आपको, जैसे कि मैंने इसको ले लिया। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे ये एम टी क्या होता है, एम टी का जो यूज़ होता है वो होता है इसको बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है, बड़ा छोटा कर सकते हैं, और जैसे आगे मूव कराने के लिए, आगे मूव कराना है, पीछे, इस तरह के लिए होता है। ठीक है, और जिसमें आप देखोगे ये बोन सी जो इस तरह की जो आ रही है बोन, थोड़ा मैश। ठीक है, ये जो बोन आ रही है वाली, ठीक है, ये वाली जो आ रही है बोन है, इनमें होती है एनिमेशन। इनको क्या करना था, इनको क्या करना है, एनिमेशन लगाने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो, मैंने एक चीज़ गलती करी, मैंने इसको ऊपर नहीं करना था, क्योंकि इससे क्या होता है, अब इसे एडजस्ट करना। अब देखो, अब इसमें व्यू होते हैं कई तरह के, अगर जैसे आपको टॉप व्यू देखना तो 7 दबा देंगे तो आपको टॉप से दिखाई देगा, 1 प्रेस करोगे तो सामने से दिखाई देगा। ठीक है, 3 प्रेस करोगे तो साइड से, और 7 9 करोगे तो नीचे से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। अब क्या करना है, जैसे कि ये, ठीक है, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। जब मुझे एनिमल दिखाता था, मैंने एच दबाना था, एच से क्या होता है वो हाइड हो जाता है, उसको ऑल्ट एच से वापस ला सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको हमें एडजस्ट कर लेते हैं, हमें कितना रखना है इसको। ठीक है, जैसे हमें इतना रखना है, और उसे गेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो किधर आ जाना, की फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ चेक कर लेना है, इस पे जाना आउटपुट पे, आउटपुट पे क्या रखना है, इसको 30 एफपीएस कर देना है ऐसे जाके। ठीक है, तो अब ऐसे कर लेंगे। अब मैं इसको ऑल्ट ऐसे वापस इस तरह से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑल्ट मैंने इसलिए करा था जिससे कि मैं इजीली काम कर सकूँ उसको बगैर हटाए, उसको ऑल्ट ऑल्ट ऐसे वापस ले आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होती है की फ्रेम। ठीक है, जिससे इनको हम एनिमेट करते हैं। और देखो ये हमारे पास ये है, अब इसका हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जैसे इस पर करोगे क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे तो ये प्रॉपर्टी होती है हमें मटेरियल। ठीक है, मटेरियल आ रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो कलर आ रहे हैं, देखो, तो इससे कलर चेंज भी कर सकते हो आप, ये इस तरह से कोई सा भी कलर रख सकते हो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा, अगर उसका उसमें ऐसा होता है, 2 चीज़ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ होती हैं, या तो उसमें कलर दे रखा होगा, या उसमें टेक्सचर, या तो कलर से दे रखा होगा, जैसे यहाँ से आता है। ठीक है, दूसरा होता है इमेज से, या तो उसके अंदर इमेज दे रखी होगी, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब ये क्या है कि जैसे भी ठीक है, भैंस है, ठीक है वाली। अब क्या है कि इसके अंदर क्या है, ये कलर नहीं होता है इसके अंदर, इस इनमें टेक्सचर होता है। देखो मैं दिखाऊँ, तेरा इमेज आ रही है कि बफेलो मेटल डिफ्यूज, ये एक इमेज है। ठीक है, अब ये इमेज होती है, इनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब इस पर क्लिक करोगे और शेडो एडिटर में जाओगे तो ये यहाँ पे ये इमेज होती है, ये इमेज। ठीक है, ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, हम ये देख सकते हैं, इमेज होती है।
ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। इसमें हमें अगर इसका टेक्सचर चेंज करना है ना, तो इसका जो ये ओरिजिनल टेक्सचर होता है, मैं दिखाऊँ आपको। यू यहाँ पे जाओगे, यूवी एडिटिंग में जाओगे और इसके बॉडी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो देखो ये टेक्सचर है इसका, तो इस टेक्सचर से ये ऐसा बनता है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो इस टेक्सचर में चेंज करना पड़ेगा, तब इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, वो होता है एडिटिंग से। एडिटिंग का जैसा आप या तो कैनवा से कर सकते हो, या फिर फोटोशॉप से फोटोशॉप से कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करना है कि हमें इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए हमेशा क्या करना है, इसकी जो बॉन होती है इसको पकड़ना है, और एम टी, बॉन नहीं एम टी होता है ये। ठीक है, पहले हम जो है गेट खोलेंगे। पहले हम गेट नहीं खोलेंगे, हम पहले हम कैमरा लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब कैमरा लेते हैं। ठीक है, कैमरा लिया हमने, हम चाहते हैं कि कैमरा हमारा यहाँ है। ठीक है, इसको हम आर जेड, रुको एक मिनट करो, स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, आर दबाया मैंने, और जेड से हम इस तरह से जेड एक्सिस मूव कर सकते हैं, आर एक्स से एक्स एक्सिस मूव कर सकते हैं, और आर वाई पे वाई पे इस तरह से। ठीक है, और जैसे मुझे वहाँ पर रखना है तो आर जेड से थोड़ा सा इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा पहले, तो फिर प्रेस आई, तो आप देखोगे यहाँ पे एक पीला पीला ये आ जाएगा, एक मार्कर सा। ठीक है, ये की फ्रेम बोलते हैं। अब देखो हम आउट इसमें जाते हैं, आउटलाइन नहीं, प्रॉपर्टीज में आउटपुट, आउटपुट में हम देखते हैं तो हमें इसको फ्रेम रखना पड़ता है 30 FPS। ठीक है, और इसकी क्वालिटी कर सकते हैं जितनी हम चाहें, एच डी, फुल एच डी, 2K, 4K। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अब आपका जो है वो है मॉनिटर। ठीक है, या तो आपके पास मॉनिटर या लैपटॉप, उसका आपको रेजोल्यूशन दिख लेना कितना है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको रख लेना है। जैसे कि ये डिफॉल्ट आता है 9020 1080 HD पे। ठीक है, फुल एच डी। अगर आपको कम रखना है आप कम भी रख सकते हो, जैसे 1220 करोगे तो देखो कैमरे में चेंज आ रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, अपनी क्वालिटी एडजस्ट कर रहा होता है 720। ठीक है, इस तरह से, तो वो उस हिसाब से उतनी क्वालिटी बनेगी। ठीक है, और जैसे 2K रखना चाहो तो फिर इस तरह से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कितने किस चीज़ के लिए कितना रेजोल्यूशन था, एच डी के लिए, फुल एच डी के लिए, 2K 4K, तो आप उस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, 1920 और 1080 ये डिफ़ॉल्ट आता है इसके अंदर। अब क्या करना है, इसको हमें वहाँ लेके जाना है, जैसे आप दिखा रहे थे ना वीडियो में, उस तरह से करना है। जैसे कि ये की फ्रेम हमने क्या करा है, की फ्रेम पे करता है, जब हमने इसको यहाँ सेलेक्ट करके की फ्रेम आई दबाया, प्रेस कराई। ठीक है, इस तरह से वो करता है, इसकी सारी जो यहाँ की पोजीशन होती है उसको कैप्चर कर लेता है, उसको सेव कर लेता है मेमोरी में कि कैमरा पहले यहाँ था। ठीक है, और जैसे मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊँगा पहले। ठीक है, करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप दे रहा है तो फिर आपसे बढ़ना पड़ेगा, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको स्लो लग रहा है तो उसको एडजस्ट करना है, फास्ट लग रहा है तो एडजस्ट करना है। ठीक है ना, ये आप जैसे चाहते हो, स्लो चाहते हो, फास्ट चाहते हो, कैसे चाहते हो, वहाँ पर वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे हम 60 फ्रेम पर करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे लेके जाता हूँ। एक तो इस तरह से भी ले सकते हो, एरो से भी, रुको, एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं हम। दूसरा होता है इस कैमरे पर जाके, इस कैमरे पर चले जाएंगे। ठीक है, और जी प्रेस करके, और इस तरह से और माउस का व्हील जो बटन होता है उसको प्रेस करके और माउस को आगे पीछे करेंगे तो इस तरह से भी जा सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका होता है, इस पर करोगे आप। ठीक है, कैमरे पर जाकर और ये लॉक वाला लॉक का ऑप्शन दबा दो, जैसे आप इसको मूव करोगे ना तो कैमरा मूव होगा, देखो। ठीक है, जैसा आगे पीछे, अब मुझे इस पर करना है, इसको क्लिक करा मैंने, इस गेट को और डॉट दबाया तो कैमरा ही पहुंच जाएगा सीधा। तो मैंने 3 ऑप्शन बता दिया आपको, जैसा आपको सही लगा आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे करना है कैमरे पे, तो कैमरे को अब क्या यहाँ पे आ गया, कैमरे पे सेलेक्ट करना है, इस तरह से येलो येलो लाइन आ जाएगी, फिर आई प्रेस कर देंगे तो देखो इस तरह से कैमरा जा रहा है। ठीक है, अभी क्या था, लीनियर नहीं है। अब चाहो तो आप इस जैसा आप ये देखोगे, आप ये इस तरह 3 ऑप्शन होते हैं देखो इसके अंदर, कांस्टेंट, लीनियर, बिजायर, जो मोस्टली यूज़ की जाती है। ठीक है, अभी क्या है, इस वक्त बिजायर है, इस वक्त इसमें क्या होता है कि थोड़ा स्लो जाता है, देखो थोड़ा स्लो जाएगा, एकदम तेज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन लीनियर में कर दोगे आप, जैसे इसको लीनियर कर दोगे तो एक सीध में चलेगा, देखो इस तरह से। ठीक है, एक स्पीड में जाएगा जो उसकी स्पीड होगी। अब जैसे मैं की फ्रेम को, मुझे लग रहा है स्लो लग रहा है, तो मैं की फ्रेम को पास कर दूंगा तो देखो क्या ये तेज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब मुझे और फास्ट करना है तो ये और फास्ट हो जाएगा इस तरह से। जितने दूर वो करोगे आप उतना ही उसमें की फ्रेम, मतलब वो स्लो होता चला जाएगा जितना की फ्रेम आगे आगे करोगे। ठीक है, तो मैं 60 कर देता हूँ, मैं 60 सही लग रहा है। और मुझे देख रहा हूँ तो मैं कि दोनों को सेलेक्ट करना है पहले इस तरह से, फिर टी दबाना है, बिजा है। इस मुझे ये वाला सही लग रहा है, देखो इस तरह से जाएगा स्लो, फिर एकदम इस तरह से, मतलब तेज जाके स्लो हो जा रहा है इस तरह से। अब ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमें गेट को अब जैसे अब आप चाहते हो मैं उसको देखना है मुझे, तो ठीक है, आपको लॉक हटाना है पहले। ठीक है, अगर आप लॉक नहीं हटाओगे तो कैमरा मूव होगा। और जैसे आप यहाँ कैमरे पे आ गए तो जो पहली की फ्रेम होती है कैमरा वहीं पे हो जाता है वापस। देखो मैं करूँ, देखो कैमरा वहीं होगी ना। अब मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, अब की फ्रेम तो यहाँ लगी है तो कैमरा वहीं हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लॉक हटाना है, अब मैं इस पर यहाँ पाऊँगा। अब देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं चाहूँगा गेट खुले।
अब देखो कैमरा कब कहाँ पे आया था, 60 के आसपास, तो इसको इस 60 के आसपास भी पहली की फ्रेम लगाएंगे, और इसको थोड़े से आगे ले जाके इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह से एरो से, ठीक है, इस तरह से, और प्रेस आई कर देंगे और इसको लीनियर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो ना की फ्रेम, तो टी दबा के उसको लीनियर करना है, लेकिन आप कैमरे पे किसी तरह का रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो ये कैमरा इसके यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके गेट खुल गया इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ गेट खुल गया, अब मैं चाहता हूँ कि अब जैसे अब 90 के आसपास गेट बंद हुआ, तो उसके आसपास जैसे यहाँ पर मैंने इस पर की फ्रेम लगा दी और इसको थोड़ा सा आगे ले जाके इसको आगे बाहर करा, ठीक है। रुको, एरो को ध्यान लिखना। देखो आप दोनों चीज़ से करता था, आप एरो पकड़ के लेके आओ, या फिर जी से क्या होता है, मूव होता है ऑब्जेक्ट, जैसे जी से मूव होगा, ठीक है। तो जी से मूव करना है हमें, कहाँ पे करना है, एक्स पे करना है, वाई पे करना है, तो वाई पे करना है, तो वाई पे क्लिक, जी और वाई दोनों एक साथ दबाओगे, जी और वाई एक साथ दबाओगे तो इस तरह से एरो आ जाएगी, तो इस तरह से आप आगे ला के रख दोगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे करके एरो से अब प्रेस आई दबा दोगे, इन दोनों को लीनियर कर देना है, ठीक है। अभी आया तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी एनिमेशन का भी इसके हम चाहते हैं रन करें, इसकी बोन को टच करना है और एक टैब खोल लेना है, इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर ले जाके और यहाँ पे नॉन लीनियर कर देना है, और इसकी की फ्रेम को क्लिक करना है और इसको हटा के एरो पे कर देना है, तो उससे कभी इसकी सारी एनिमेशन शो होने लगी यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ये रन करा, अब यहाँ पर रन की देखना, तो ये रन लिख रही है, कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है कुछ और यहाँ पे नहीं होता, तो आपको यहाँ चेक कर लेना, जैसे इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिख के, ठीक है। असली जो चेक करना है वो यहाँ से करना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाँ ठीक है रन किए, ठीक है, इस तरह से। अभी क्या करना है कि इसको ऊपर ले जाना है और इसको नीचे लाना है, अब देखना है कि कहाँ से रन कर रही है ये, इसको थोड़ा आइडिया रखना है हमें, क्योंकि हमारा गेट जो खुला था ना, मैं बताऊँ जहाँ से रन करना है, ये यहाँ से रन कर रही है, तो यहाँ तक का आइडिया रखेंगे हम यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद हम रन की ऐड कर देंगे इस तरह से, ये वाली। अब ये क्या है, तो इतनी लगी है, हमें इसको कहाँ तक लगाना था, यहाँ तक, हमें तो यहाँ तक चाहिए ये। इसे कैसे करना है, इसके बफेलो पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे तो एक्शन क्लिप आ रहा होगा, इस पर जाना और रिपीट। रिपीट पे क्या होता है कि जो एनिमेशन होती है उसका रिपीट कर देता है, जैसे ये रहा, कितना रखना है उसका रिपीट, वहाँ तक रिपीट हो जाएगा। ये रिपीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद ये चल के आया, फिर ये अटैक करे, अटैक वाला ऑप्शन वो दे, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख देना। देखो अभी गया, ये आया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो कैमरा कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हमें यहीं रखना कैमरा, ठीक है। अब कैमरे पे चलते हैं हम, ठीक है, इस पर लॉक लगा देते हैं, जैसे कि आपको इसको सेलेक्ट कर लेना, येलो आउटलाइन आ जाएगी, तो यहाँ तक आई की फ्रेम लगा देंगे और आगे जाएंगे, वहाँ तक मूव हो रहा है ये यहाँ तक मूव हुआ, ठीक है। तो इसको हम पीछे करेंगे, वो देख लेना है आपको सही से, तो जी से करना है, जी प्रेस, हम अब माउस बटन दबाना है पीछे वाला, फिर पीछे को लेके जाना है, ठीक है, उसको इस तरह से, ठीक है, और प्रेस आई, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है, ये रहा, ये आगे कहा हमारी। अब कहा क्या होगी, ये अटैक करके वो होगी, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे लगाना है एक और, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे इस तरह से आगे लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एनिमेशन उसकी लगी हुई है, तो आपको इसकी दूसरी बनानी पड़ेगी। तो डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी, फिर डुप्लीकेट करोगे, माउस को बस यहाँ पर रख देना इस तरह से आगे, ठीक है। जैसे ही भाग के अटैक करेगा, भाग के आएगा, इस तरह से इधर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोबारा चेक करते हैं, ये आया यहाँ पे और इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं दूसरे एनिमल पर ले जाना है, ठीक है। अब क्या है कि कैमरा यहाँ तक रखा है हमने, तो कैमरा को सिलेक्ट करना है, तो 80 पर एक बार आई प्रेस कर देना है, ठीक है। आप देखोगे इस तरह से क्यों आ रही है पट्टी सी लाइन, ये क्या बताता है कि आपने कैमरा सेम पोजीशन पर रखा है, यहाँ पे भी एक ही पोजीशन पे, यहाँ पे भी एक पोजीशन पे है, ठीक है, ये चीज़ बताती है ये। अब हमें थोड़ा सा आगे जाना है और कैमरा मूव करना है दूसरे गेट पे, तो कैमरे पर लॉक लगवा, इसको सिलेक्ट करना है और इस पर ले जाना है, इसको एडजस्ट करके इस तरह से, तो यहाँ पे अब कैमरे को सिलेक्ट करना है, येलो येलो आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ ये कैमरे की फ्रेम थी। अब प्रेस आई कर देना है, अब देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ जाओगे, यहाँ आगे, इसके बाद यहाँ पर आगे, अब इस गेट पर क्लिक करना है, इस पर आई दबाना, फिर इसको हमें ऊपर ले जाना है इस तरह से, फिर ऐसा ही। अब इस पर फिर लीनियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट है, इसको लीनियर करना पड़ेगा। देखते हैं, इस तरह से गेट खुला, थोड़ा स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा फास्ट कर दो इसे, ठीक है, अब सही है। अब इसमें एनिमल नहीं है, तो पहले हम एनिमल, हाँ एनिमल हम बाद में भी रख सकते हैं, इसको लॉक को हटाएं, क्योंकि वीडियो तो बाद में रेंडर होगी ना, ठीक है। मैं प्लेन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लेंडर 5.0 यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जो एसेट मैनेजमेंट है वो अभी इस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो 4.3 वाला वर्जन है वो उसी में काम कर रहा है सही से, इसमें नहीं कर रहा है, तो उसके लिए इतना मैंने यूजेबल बना दिया है कि वो इसमें काम करे, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट वर्जन है वो अगर पीसी, अगर हाई एंड पीसी, तो इसमें लैग नहीं कर रहा है ज़रा भी, ठीक है। इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी परेशानी के साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। अब यहाँ पे दूसरा एनिमल लेंगे, जैसे कि मैं कोई सा ले लेते हैं, टाइगर ले लेते हैं, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, और अब देखो ये कैमरा यहाँ पे खुला है, चेक कर लेते हैं। अब देखो आपने बाद में रखा तब भी वो दिखाई देगा अंदर,
इस तरह से अब आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एनिमेशन लगानी है हमें। ये एनिमेशन इसकी पहले लगी हुई है, इसको यहाँ पर लेकर आनी है जिससे कि ये दिखाए वो हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैं इस ये वाली चाहता हूँ रोर वाली, जैसे गेट खोले तो ये रोर करे। ठीक है, जैसे कि अब ये गेट खोला तभी रोर करेगा, देखो इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ रोक, अगर अब यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, तो की फ्रेम में यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ तक इसको हमें रोकना है। फिर आगे ले जाएंगे की फ्रेम को। ठीक है, आगे ले जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको आगे मूव करना है, ऐसे यहाँ पर लेके आना है, देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक प्रेस आई दबाना, फिर अब इसको विलीन कर देना। ठीक है, अभी स्लो लग रहा है बहुत, इसको पास कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसके बोन को पकड़ेंगे। अभी कहाँ से रन हुआ है, यहाँ से रन हुआ है, ये यहाँ से। ठीक है, अब इसकी रन की एनिमेशन ये वाली, इसको उठा के यहाँ रखना है इस तरह से। अब इसको देखना है कहाँ तक ये रन करा है, यहाँ तक रन करा है, तो इस पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करना है, रिपीट को वहाँ तक बढ़ा देना जहाँ तक ये रन हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आइडल वाली लेके यहाँ पर रख देनी है। अब मैं इस वाली आइडल की और रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई एनिमेशन है ही नहीं, एनिमल दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ एनिमेशन होती लगा रहे होते तो इसको डुप्लीकेट करके लाते। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब देखो कैमरा कहाँ तक रखना है, हमें यहाँ तक रखना है। कैमरे पर वापस जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, लॉक लगा लो चाहो तो, जो इजी लगे आपको मेथड, ऐसे भी कर सकते हो बगैर लॉक लगाए भी। ठीक है, तो आपको आई प्रेस कर देना है। अब यहाँ से यहाँ तक कैमरा सेम रहेगा, और ये यहाँ तक मूव हुआ है, तो इसको पीछे ले जाना है इस तरह से। रुको, ये सही से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप आगे से करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, इसलिए एरो एरो सी होना चाहिए, इस तरह से लाइन आनी चाहिए। ठीक है, देख लेना आप कौन सा सही लगे आपको, लॉक लगा करना है। ठीक है, इस तरह से ले जाओगे आप। वैसे लॉक सही रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा झंझट रहता है, इसको इस तरह से करो, इस तरह से करो। लॉक से सही रहता है, तो हम लॉक से चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोड़ोगे तो ये वहीं आ जाएगा वापस। अब इसके कैमरे पे क्लिक करना, तो आउटलाइन आ जाएगी, ध्यान रखना है, इसको सेलेक्ट करके की फ्रेम लगाना है। तभी आप सोचो कि मूव क्यों नहीं हो रहा। अब इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है, लॉक लगा करना है। ठीक है, लॉक लगा के ईजी रहता है। अब प्रेस आया दबा देना। अब हम चेक करते हैं दोबारा। ठीक है, इस तरह से। अब एक और एनिमल करके दिखाता हूँ आपको। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैमरा मूव करना है, लॉक लगी रहा है, इस पर ले जाएंगे और इस पर करेंगे। ठीक है, इस पर जाकर इसको कर लेंगे तो कैमरा और पास हो जाएगा, जैसा आप रखना चाहो। फिर प्रेस आई कर देंगे। देखो मैंने प्रेस आई कब कर रहा है, गेट पे सेलेक्टेड था, लेकिन कैमरे पे नहीं है, तो वो गेट पे लगी है की फ्रेम, तो ध्यान रखना है, इसको पहले सेलेक्ट करना है, इस तरह से लाइन आ जाएगी आउटलाइन, फिर प्रेस आई कर देना है। तो देखो, अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कैमरा वहाँ चला जाना है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना था, ये थोड़ी देर रोकना था, हमें थोड़ी देर रोकना था। तब कैसे रोके, तो वहाँ जा रहा कैसे, तो ये जो वाली लास्ट थी ना, यहाँ पे था, इसको थोड़ी देर यहाँ पे रोकना है, तो इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको आया कर देना, थोड़ी देर रुका रहेगा यहाँ पर ये, और इसको आया कर देना इस तरह से। देखो, अब जैसे ये आएगा, ठीक है, इस तरह से भी वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे जाएगा, अब आपको गेट पर की फ्रेम लगानी है, इसको जाना है यहाँ पे, और देख लेना आपको कहाँ पर वो सही लग रहा है। वैसा ही अब इसको लीनियर कर देना है इस तरह से। थोड़ा स्लो लग रहा है तो इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके आगे कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एनिमल लगा लेंगे। हम पहले भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, कैमरा लॉक लग रहा है तो कैमरे पर लॉक हटाएंगे, इसको ऐसा हाइड कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, मैं बताता हूँ, प्लेन वाला चक्कर आपको नहीं करना है, ये मैं करना है। जब आपको एनिमल जब भी रखना है ना, शिफ्ट दबाओगे आप और राइट क्लिक करके, ठीक है, कर्सर को रख दोगे तो देखो कर्सर आ रहा है, तो सीधा आपको कर्सर रखना है। ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लेंडर 5.0 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा अभी दिक्कत है, मतलब इस तरह से यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मुझे दूसरा एनिमल लेना है, जैसे मैं डक लेके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसमें आपको टेक्सचर भी दिखाऊँ, करेगा टेक्सचर कैसे बदलते हैं। ठीक है, अभी डक हो गई, देख लेते हैं। अब देखो वो कहाँ गया, अब उसको ऑल्ट ऐसे दबाते ना तो वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब डक की एनिमेशन चाहते हैं हम लगाना, ये डक की एनिमेशन है, तो मैं चाहता हूँ ये जो है, आप देख लेना कौन सी रखनी है। ईट की लगाना चाहता हूँ कि वो ईट करे वहाँ पे पहले। ठीक है, तो जी से भी मूव करा सकते हैं हम, जी से उठा के उसको ला सकते हैं, और कहाँ पर रखना है उसको, सबसे ऊपर, इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से। जैसे गेट खुले तो ये जो इस तरह से करा है। ठीक है, इस तरह से रहा। अब इस तरह से कर लिया इसने। अब मैं चाहता हूँ ये आइडल हो जाए। अब एक चीज़ देखो, मैं चाहता हूँ ये आइडल थोड़ी सी देर ही हो आइडल। मैं इतना नहीं चाहता हूँ कि हम इतना आइडल हो, ठीक है, जब रन हो, मैं चाहता हूँ इतना आइडल हो के रन हो जाता है। हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सिंगल है अभी, तो पहले इसके डुप्लीकेट बना लेंगे,
क्योंकि अगर हम एनिमेशन ज़्यादा बना रहे हैं तो हमें आगे भी जरूरत पड़ सकती है। इसको डुप्लीट करके अब इसको स्प्लिट करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास रिजर्व होगी। इसको आगे बढ़े डिलीट कर देंगे, तो यहाँ तक क्या होगा, सिर्फ यहाँ तक आइडल रहेगा। ठीक है, और मैं इसके बाद चाहता हूँ ये रन कराए, तो रन की एनिमेशन ढूंढनी है हमें। जैसे ये है, यहाँ पे भी चेक कर लेना कि यहाँ रन की है। कभी कभी ये नाम में डिफरेंस आ जाता है, की फ्रेम कहीं और हो जाती है, और जी प्रेस करके इसे यहाँ ले आएंगे उठा के, और यहाँ जूम कैसे करते हैं, माउस के व्हील से। ठीक है, अब ये रहा यहाँ तक, यहाँ से मैं इस पर की फ्रेम लगाऊंगा रन की। ठीक है, की फ्रेम का जब भी लगानी है, इसके एम्प्टी को पकड़ना है मूव कराने के लिए, पहले आई दबाएंगे। ठीक है, और टाइमलाइन पे ध्यान रखना है, टाइमलाइन पे काम करना है यहाँ पे, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से इसको आगे लेके आना है। 7 दबा के देख लगते हैं कि सेंटर सही आ रही है नहीं। ठीक है, और फिर आई दबा देना है, इसको भी लीनियर कर देना है। चेक कर लेते हैं हम। अब देखो एनिमेशन की कमी पड़ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे रंग की एनिमेशन। और मैं चाहता हूँ फिर ये आइडल या तो ये वाला रख दो, इसके बाद हम कुछ काम नहीं करना है इस पर, तो हम डायरेक्ट इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें और बनानी है, इसको ऐड करनी पड़ेगी, और इसको अगर सरकाओगे तो इस तरह से हो जाएगा, थोड़ी सी और बस। ठीक है, अभी देखो कैमरा कहाँ तक है, मैं चाहता हूँ कैमरा यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक कैमरा। अब कैमरे पे जाएंगे, कैमरे को सेलेक्ट करेंगे, लॉक लगा लेंगे और प्रेस आई दबा देंगे। ठीक है, यहाँ तक है, की फ्रेम यहाँ तक चाहिए था ना हमें। अब ये देख लेते हैं कहाँ पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं तीनों दिखाई दें, मतलब सारे एनिमल दिखाई दें लास्ट में, जो अगली की फ्रेम लगाए हम, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, एक और एनिमल बचा है, उसे भी करके दिखा देता हूँ। ये आ गया। अब क्या करना है देखो, अब फिर आगे, अब देखो हाँ एक चीज़ और बताऊँ, अब आपको टेक्सचर लगाना था। मैं चाहता हूँ कि ये येलो डक नहीं रखनी, मुझे कलर रखना है इसमें ब्लू, जो इसका गेट था। लॉक हटा दें। टेक्सचर कैसे चेंज करते हैं, पहले बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, बॉडी सेलेक्टेड है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस पर जाना है मटेरियल पे। ठीक है, मटेरियल पे भी आ सकते हो आप। ठीक है, मैंने भी एड ऑन दिया आपको MK++, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा झंझट रहता है, सिखा देता हूँ फिर भी कैसे करना है। एरो पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा इसका PNG फाइल, इसको काटना। ठीक है, तो ये ब्लैक हो जाएगा पूरा। ये कैसे भी करके दिखाता हूँ, फिर एड ऑन से कर दूँगा। ओपन पे जाना, और यहाँ पे जो मैंने फोल्डर वो दिया होगा आपको फुल ब्लेंडर पैक का, उस पर जाना है। टेक्सचर में जाना, फिर यहाँ पे फुल ब्लेंडर पैक का टेक्सचर, टेक्सचर वो ढूंढ लेना। अब आपने कहाँ रखा था, नहीं मिला तो फाइल मैनेजर में आएगा, उसके बाद कॉपी करके यहाँ रख देना। और मैंने बैक की रही, और इसको सेलेक्ट करना है, ब्लू वाले को इस करना, तो देखो ब्लू कलर हो जाएगा। फिर डांस करेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको, इसकी बोन को पकड़ना है एनिमेशन के लिए। अब यहाँ पर रन की एनिमेशन लगाएंगे, ये वाली रन की होगी, चेक कर लेंगे, हाँ रन लिख रहा है। इसके जस्ट आगे हमें इसके बाद रन कराना है, और इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब की फ्रेम लगानी है इस पर, मूव कराने के लिए MT को पकड़ते हैं, और इसको इस तरह फ्रेम तक आगे ले जाएंगे, और यहाँ से इसको, ठीक है, और प्रेस आई कर देंगे, और इसको लीना कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जो एनिमेशन है उसको आगे बढ़ा देंगे, चेक कर लेंगे कहाँ तक ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इसको यहाँ तक कर देंगे, और इसके बाद हम चाहेंगे आइडल हो जाता है, आइडल वाली लगा देंगे, आइडल वाली उठा के यहाँ रख देंगे। ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो ये कैमरा मैंने यहाँ तक रुकना है, कैमरा कैमरे पे जाना है, तो लॉक लगा देना, इसको सेलेक्ट करना, आई प्रेस, और इसके बाद ये मैं चाहता हूँ कैमरा यहाँ पे, या वहीं भी रख सकते हो। ज़्यादा गैप आ गया ना, तो आप थोड़ा सा यहीं रख सकते हो, यहीं पर प्रेस आई, इस तरह से। और लास्ट में आप चाहो तो इस तरह से करके, और जी से करके एडजस्ट कर लेना सर। ठीक है, फिर आई दबा देना, इस तरह से। ये हमारी छोटी सी एनिमेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी देखो ये कंप्लीट तो होगी। ठीक है, अब इसको हम रेंडर कैसे करें, हमने बना तो ली वीडियो, अब इसको मतलब एनिमेशन तो बना ली, इसको वीडियो में कैसे बनाए। ठीक है, अब हमने ये ध्यान रखना है, मैंने सेव नहीं करा था, मेरे ध्यान नहीं रहा, इसको सेव करते चलना है Ctrl+S से। ठीक है, अब क्या करना है, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जैसा वीडियो बनेगी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा दिखाई देगा हमें। हमें जाना है आउटपुट पे। अगर ये आपका ज़्यादा हो रहा है 12:20 कर लेना, वैसे यही हो रहा होगा क्योंकि मशीन तो मैंने दी ना आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब देखो दो तरीके से आपको पहले पाथ चूज़ कर लेना, आपको रखनी कहाँ पे है। जैसे कि मैं रख लेता हूँ ई के अंदर। ठीक है, और मैं मूवीज़ में रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एंटर होगा तो एक्सेप्ट कर लूँगा, तो देखोगे इसका ई मूवीज़ में चला जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, आपके में क्या होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे आएगा आपका FFMG करके आ रहा होगा, FFMG 4.3 में। ठीक है, या तो अब या तो होगा PNG में कर लो, या फिर FFMG में कर लो। ठीक है, तो देखो अगर ये तो छोटी सी एनिमेशन है,
जैसे मैं बताऊँ आपको यूज़ करने का तरीका। अब क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं कि आपके यहाँ लाइट सही नहीं आती है या फिर आप, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इमेज में कर सकते हो उसको। अब ठीक है, दो सेक्शन होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है वीडियो की इमेज। 4.3 में क्या होगा, वहाँ पर होगा FFMG और PNG, ठीक है, इमेज की जगह PNG, और वीडियो पे लिख कर होगा FFMG, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप FFMG पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उसको वीडियो में, डायरेक्ट जब एनिमेशन रेंडर होगी तो सीधी वीडियो में हो जाएगी। लेकिन आप इमेज में करोगे, PNG लिख रहा होगा वहाँ पे, तो डायरेक्ट तो वो इमेज के पहले इमेज बनेंगी एक एक करके, जितने फ्रेम है, जैसे 1400 फ्रेम बनी है तो 1400 इमेज ही बन जाएंगी, ठीक है, 1400 इमेज बन जाएंगी। फिर उनको हम ऐड करके पूरी एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं वीडियो करके दिखाता हूँ। इस पर वीडियो पे क्लिक करोगे तो फिर करना है एनकोडिंग में जाना है। यहाँ पे आपको कुछ और हो रहा होगा तो MPEG 4 कर लेना है, ठीक है, सही है। फिर क्या करना है, इस पे जाना है रेंडर पे, रेंडर नहीं अभी नहीं जाना, एक चीज़ जो करना है, हमें कहाँ तक बनी है ये चेक करना है, हमारी बनी है जैसे 1380 तक। तो यहाँ पे जो लिख रहा है एंड पे, इसको 15 से 1380 कर देंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं वो उतना ही आगे जितना हमें चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 1380 तक। क्योंकि अगर हम ज़्यादा रखेंगे ना तो वो ज़्यादा यूज़ कर देगा, फिर हम उसको एडिट में खाने का टाइम लगाएगा, क्योंकि हमें वहाँ तक चाहिए नहीं, ठीक है। तो ब्लैक स्क्रीन होती चली जाएगी उसके बाद, या फिर ये इसी सीन को रखेगा जब बहुत देर तक, जितने की फ्रेम आपने एक्स्ट्रा दे रखे होंगे। रेंडर पे करोगे एनिमेशन पे, तो देखो ये रेंडर होने लगी है अभी ये, ठीक है। एक चीज़ बता दो, इसको जैसे आप कैंसिल कर दोगे तो ये अभी जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना वीडियो रेंडर, तभी वो वीडियो वीडियो में वापस आएगी, वीडियो बन के आएगी तभी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, क्या बताना था, हाँ, या तो चाहो तो देखो शेडो शेडो रख सकते हो, इसे क्लिक करोगे शेडो चली जाएंगी, शेडो चली जाएंगी। रे ट्रेसिंग में क्या होगा देखो, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब वो अपने डिपेंड का, अभी क्या होता है थोड़ा सा लोड लेती है, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को हटा सकते हो इस तरह से। रेंडर पे जाना है, एनिमेशन पे क्लिक करना, तभी देखो ये रेंडर होने लगी है यहाँ पे एनिमेशन, ठीक है। अब इसको रेंडर होने देते हैं। तो ये आपके ग्राफिक कार्ड, अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा तो उतना जल्दी रेंडर होगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वक्त मेरा यूसेज क्या चल रहा है। देखो ग्राफिक कार्ड मेरे पास ये वाला है, तो देखो 70% यूज़ हो रहा है, 8 GB वाला ग्राफिक कार्ड है मेरे पास, और जिसमें से देखो 5 GB यूज़ हो रही है लगभग, ठीक है। और CPU भी देखो कहाँ तक जा रहा है, 50-60 तक जा रहा है, और रैम तो यूज़ हो रही है 13 GB, ठीक है। तो जितना ये अच्छी हाई एंड चीज़ होंगी आपके पास उतना ही अच्छा ये जल्दी रेंडर करेगा। अब मैं जो है 8.5 पॉइंट और यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर का, तो ये इसमें क्या हुआ, एक नया ऑप्शन आ गया वल्गन का, उससे क्या हो रहा है, यूसेज आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो, इससे लैग नहीं हो रहा है अब ब्लेंडर में, जो पहले लैग होता था। 4.3 तक लैग होता है, 4.5 और 5 में लैग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये 14 फ्रेम तक चलता रहेगा, देखो यहाँ देख सकते हो ये रन हो रहा है यहाँ पे देखो। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अब जब ये काम चल रहा है आपका, तो आप चाहते हो इसको मिनिमाइज़ करके कुछ और कर सकते हो, ठीक है, जब आपका पीसी अच्छा है तो, या लैपटॉप पीसी। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग आपको यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है। अब जब रेंडर पे आप क्लिक कर दोगे ना तो कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर मैं जैसे रेंडर हो गया, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ छेड़ दिया मैंने, तो ये रुक जाएगी रेंडरिंग जो है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर जब वीडियो में रेंडर कर रहे हो तो जब तक पूरी रेंडर नहीं हो जाएगी तब तक वो वीडियो नहीं बनेगी। लेकिन इमेज में पता क्या होता है, इमेज में क्या रहता है, आप पार्ट्स में रेंडर कर सकते हो, तो इमेज इसलिए बेहतर होता है थोड़ा, आप पार्ट्स में रेंडर कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए, मैं कहता हूँ जैसे कि आपको 500 फ्रेम तक रेंडर करना था अभी, ठीक है, और आपको बाद में करना था, तो आप उसको वहाँ पे 500 लिखते कि मुझे 500 तक चाहिए, और रेंडर करते तो वो 500 फ्रेम 500 इमेज बन जाती है आपकी। फिर उनको आप ब्लेंडर से ही आके, ब्लेंडर में वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाकर उनको ऐड करके कर लेते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से दिखाऊँ, पहले वीडियो करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इमेज को कैसे करते हैं वीडियो में, इमेज, फिर हम इमेज जनरेट करेंगे, इमेज वाली एनिमेशन, फिर उनको वीडियो में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। चिकन में देखना, अब यहाँ पे लिख के आ जाएगा 1380 1380, जितने हमने फ्रेम देते इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप काट देना। काटने के बाद आप देख सकते हो आपने कहाँ दिया था उसका पाथ, मैंने जैसे ई में दिया था, ई और मूवीज़ में, ये तो वो इसमें आ जाएगी ये भी। अब इसको आप चला के देखना, देख सकते हैं हम, ये रही इस तरह की हमारी एनिमेशन बनी है, ठीक है। आप बाद में एडिटिंग सॉफ्टवेयर से इसके अंदर साउंड इफेक्ट डाल सकते हो।
ठीक है, ये तो हो गया। देखो जैसे आपको वीडियो में करना है, ठीक है, अब आपको इमेज में करना है इसको। आप चाहते हो कि इमेज में हो, तो आपको वापस आना है आउटपुट में, और इसको इमेज आपके में पीएनजी आ रहा होगा, पीएनजी पे सेलेक्ट करना है, जैसे पीएनजी आ रहा होगा, ठीक है, और सीधा रेंडर कर देना। मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा करके। जैसे आप रेंडर एनिमेशन पे करोगे, इसका पाथ अभी भी मूवीज़ है, इसको एक फोल्डर और बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम लिखेंगे पीएनजी फाइल, ठीक है। वो आपको जब भी बनानी है एनिमेशन, उसको रखो, उस जब वीडियो उससे वीडियो बना लो तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं मूवीज़ में जाता हूँ। ठीक है, मैं इसमें फोल्डर बना लेता हूँ कि ब्लेंडर, या मैं इसका नाम दे देता हूँ मेरी एनिमेशन का, एनिमेशन 1 PNG, ठीक है। अब मैं इसका पाथ ले लूँगा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। तो जाना है, इस पर सेलेक्ट कर देना, ठीक है, तो पीएस में जाएगा। अब जैसे इस पर रेंडर पे क्लिक करोगे, रेंडर एनिमेशन करोगे, अब ये इमेज में रेंडर हो रही है। देखो इसमें फ़र्क आ गया। अब देखो ये एक एक इमेज बन रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो इमेज बन रही है, इसको मैं लार्ज कर लेता हूँ। ये देखो एक एक करके इमेज बन रही है, ठीक है। मैं थोड़ी सी करके दिखाऊंगा, 100 फ्रेम ले लूँगा बस। 100 फ्रेम लूँगा, और आपको उसको फिर वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं फिर मैं वो दिखाऊंगा आपको करके, ठीक है। ठीक है, इतनी रखता हूँ मैं, इसे काट दूँगा। देखो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। 107 तक मेरा आ गया। अब मैं इसको पता क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे जाऊँगा, इसको करूँगा, क्योंकि 107 तक मेरी बन चुकी है, तो 107 लिखूँगा फ्रेम स्टार्ट पे, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इतना तो मैं कर चुका रेंडर, अब मैं यहाँ से करके दोबारा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पीएनजी का बेनिफिट होता है करने का, आप पार्ट्स में उसको रेंडर कर सकते हो, ठीक है। वो यहीं से स्टार्ट होंगी जहाँ पे आपने पाथ दे रखा होगा, ठीक है, उससे आगे स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करना है, मुझे ये जो है वीडियो बनानी है। इससे कैसे वीडियो बनाया, आपको एक नया ब्लेंडर खोलना होगा। क्लोज कर देता हूँ ब्लेंडर। मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ, तो 5 में जा रहा हूँ। अब आपको देखो ये इस पर क्लिक करना है प्लस पे, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में जाओगे आप। इस तरह से आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा यूआई, ठीक है। चलो मैं आपके हिसाब से बताता हूँ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ब्लेंडर 4.3 खोलता हूँ। वीडियो एडिटिंग में जाना है वीडियो एडिटिंग, इस तरह से आएगा इसमें। और यहाँ पे 30 FPS, और ये चीज़ें चेक कर लेना, फ्रेम और इसका रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे कितने फ्रेम करने हैं हमें रेंडर, जैसे 107 थे तो 107 कर दोगे, तो इस तरह से ही लाइन आ जाएगी। और हमें वीडियो बनानी है, तो पीएनजी से इसको FF MPEG में करना है, एनकोडिंग में जाना है, और यहाँ पे MPEG 4 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना है शिफ्ट ए क्लिक करना है, शिफ्ट ए, इमेज सीक्वेंस पे जाना है, और हमें वाला पाथ लेके आना है, ठीक है। अभी सारी में जाएंगे, इस पर सिर्फ ए प्रेस करना, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, और ऐड इमेज हिस्ट्री पे कर देना, तो ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब इस पर दोबारा रेंडर एनिमेशन करना है, अभी वीडियो में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। हाँ देखो अभी दिखाऊंगा। ये पाथ भी चूज़ कर लेना आप चाहो तो, ये टैब में जाएगी सी फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये रही, यहाँ पे वीडियो बन चुकी है 107 फ्रेम की, ठीक है, इतनी, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो बनती है, इस तरह से एनिमेशन से लेकर वीडियो बना जाती है। इसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें साउंड ऐड कर देने, ठीक है।